इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो टाइप एंड पैटर्न का है। सो टाइप में हमारे पास जो है 3 किस्म के पैटर्न होते हैं, प्रीडिफाइंड, यूजर डिफाइंड और कस्टम। प्रीडिफाइंड वो पैटर्न है जो ऑटोकैड के साथ ही आती है। अगर आप यहाँ से प्रीडिफाइंड को सेलेक्ट करेंगे और पैटर्न में जाके यहाँ से आप इस लेस को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें जितने भी पैटर्न मौजूद होंगे वो ऑटोकैड के साथ ही आती है, या जो ऑटोकैड आप डाउनलोड कर लेते हैं या परचेस कर लेते हैं तो इसमें वो सारे पैटर्न मौजूद होते हैं प्रीडिफाइंड में जो ऑटोकैड के साथ ही आते हैं। इसमें सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो यूज़र डिफाइंड का है। अगर आप यहाँ से यूज़र डिफाइंड को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास जो पैटर्न बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। अगर आप यहाँ से प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यूज़र डिफाइंड जो है हमारे पास इसमें किस तरह पैटर्न बनता है। इसमें तीसरी जो किस्म है वो कस्टम है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप ऑटोकैड में कस्टम हैश पैटर्न बनाएं तो आप ऑटोकैड में कस्टम हैश पैटर्न भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं और सीखते हैं कि हम किस तरह ऑटोकैड में कस्टम हैश पैटर्न बना सकते हैं तो आप चैनल में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि हम किस तरह ऑटोकैड में कस्टम हैश पैटर्न बना सकते हैं। और उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं पहले कमेंट में उसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कलर है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो हैच की जो कलर है इसको आप कलर दे दें तो आप यहाँ से इसको कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मैं जो हैच पैटर्न है उसको मैं ग्रीन कलर दे दूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी बैकग्राउंड कलर भी दे दें तो आप यहाँ से हैच पैटर्न की जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इसको येलो कलर दे दूँ तो आप यहाँ से येलो को सेलेक्ट करके प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी हमारे पास जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा है तो मैं ऐसे इसको कम कर लेता हूँ 5, या इसको मैं कर लेता हूँ 2, और यहाँ से मैं इसको ये वाला यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास अभी जो हैच पैटर्न की जो कलर है वो ग्रीन है और बैकग्राउंड कलर हमारे पास येलो है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप एंड पैटर्न में वो स्वाच है। स्वाच में आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू दिया जाता है कि जो पैटर्न आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इसकी यहाँ पर आपको प्रीव्यू डिस्प्ले हो जाता है। स्वाच के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कस्टम पैटर्न का है। अगर आप यहाँ से कस्टम को सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी कस्टम हैच पैटर्न आपने बनाए होंगे तो इसकी यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तब आपके पास जो कस्टम पैटर्न जितने भी होंगे वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एंगल एंड स्केल का है। अगर आप पैटर्न की एंगल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैटर्न की एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। स्केल कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी स्केल को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वो डबल का है। अगर आप यहाँ से यूजर डिफाइंड को सेलेक्ट करेंगे तो और इसको मैं यहाँ से कलर देता हूँ, जिस करंट कलर उसको मैं नन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ से डबल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पर अगर आप स्वाच में देख लिया हमारे पास इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है पैटर्न में। अगर आप इसे डबल की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे डबल तो आपके पास जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की तौर पर हमारे पास एक पैटर्न ऑब्जेक्ट के अंदर बन जाएगी। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वो रिलेटेड टू पेपर स्पेस है। तो मैं यहाँ से प्रीडिफाइंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये अगर आप चाहते हैं कि जो पैटर्न आपने अप्लाई की है ऑब्जेक्ट के ऊपर और जो स्केल आपने लेआउट में सेट की है, अगर आप चाहते हैं कि वो हैच पैटर्न जो है वो जो पेपर स्पेस है उसकी स्केल के मुताबिक प्रिंट हो जाए तो आप यहाँ से रिलेटेड टू पेपर स्पेस सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन तभी अवेलेबल होगा जब आप लेआउट में जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर लेता हूँ और मैं लेआउट में जाके और इसी के अंदर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ऐसे जाके मैं हमारे पास जो है एडिट की जो कमांड है इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ और इस हमारे पास जो है इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास रिलेटेड टू पेपर स्पेस की जो ऑप्शन है वो अभी हमारे पास अनहाइड है। तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा तो इसका मतलब ये है कि जो हैच हमने अप्लाई की है वो जो पेपर स्पेस है हमारे पास उसमें जो स्केल हमने सेट की हुई है उसी स्केल के मुताबिक हमारे पास जो पैटर्न जो हैच पैटर्न है वो प्रिंट हो जाए।
तो इसमें ये होता है कि हमारे पास जो पेपर स्पेस होता है और जो हैच पैटर्न होता है उनकी स्केल एक जैसे हो जाती है। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करके वापस मॉडल में चला जाता हूँ। रिलेटेड टू पेपर स्पेस के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्पेसिंग का है। अगर आप यहाँ से यूज़र डिफाइंड को सेलेक्ट करेंगे तभी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। सो अगर आप जो हमने यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पर हमारे पास जो पैटर्न बनता है यूज़र डिफाइंड में उसकी दरमियान अगर हम स्पेस को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी स्पेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पेस को मैं 10 कर दूँ। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास इसके यानी ये जो पैटर्न लाइन है और ये जो पैटर्न लाइन है इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वो 10 यूनिट है। अगर आप यहाँ से स्पेस को कम करना चाहें तो आप यहाँ से इसकी स्पेस को भी कम ज़्यादा कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ISO पेन विड्थ है। अगर आप यहाँ से प्रीडिफाइंड को सेलेक्ट करेंगे और प्रीडिफाइंड के बाद फिर आप यहाँ से पैटर्न में जाके यहाँ से आप ISO जो भी ISO की जो भी पैटर्न आप सेलेक्ट करेंगे तभी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जिसके अंदर जो है कुछ स्टैंडर्ड वेट मौजूद है। आप यहाँ से जो भी वेट सेलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक हमारे पास जो ISO पैटर्न होंगे उसी की वेट हमारे पास आ जाएंगे। इस विंडो में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हैच ओरिजिन का है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पैटर्न हमने अप्लाई की है हैच पैटर्न उसकी ओरिजिन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसकी ओरिजिन को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो यूज़ करंट ओरिजिन का है। यानी जिस टाइम हम पैटर्न या जिस टाइम पैटर्न बनता है तो उसी टाइम उसकी ओरिजिन को दिया जाता है। अगर आप उसी ओरिजिन को यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से यूज़ करंट ओरिजिन को सेलेक्ट करेंगे तो जिस टाइम पैटर्न को जो ओरिजिन दिया होता है वही सेट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी ओरिजिन को चेंज करें तो आप यहाँ से स्पेसिफाइड ओरिजिन को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास उसकी जो इस पैटर्न की जो ओरिजिन है वो ये इस रेक्टेंगल का जो है एक कॉर्नर है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ओरिजिन आप यहाँ से दे रहे तो इसके अगर आप इसको साइड पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो ओरिजिन पहले ये था अब हमारे पास जो पैटर्न की जो ओरिजिन है वो यहाँ है। अगेन अगर आप इसकी ओरिजिन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक टू सेट न्यू ओरिजिन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम चाहते हैं कि इसकी ओरिजिन को हम ये वाला दे दें तो आपके पास जो पैटर्न की जो ओरिजिन होगी वो चेंज हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम हैच ओरिजिन की जो ऑप्शन है इसी के ज़रिए हम पैटर्न की ओरिजिन को भी चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टू बाउंड्री एक्सटेंड्स यहाँ से अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपके पास जो है यहाँ से ये ऑप्शन मौजूद हो जाएंगे कि बॉटम लेफ्ट। अगर आप यहाँ से बॉटम लेफ्ट को सेलेक्ट करेंगे तो जैसा कि यहाँ पर आप प्लस के साइन को देख सकते हैं कि हमारे पास बॉटम लेफ्ट में जो बाउंड्री एक्सटेंड में जो ओरिजिन बनता है वो ये वाला कॉर्नर बनता है। अगर आप यहाँ से बॉटम राइट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो प्लस या जो ओरिजिन है पैटर्न की वो यहाँ आ जाएगा। तो इसके अंदर टॉप राइट जो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसी के मुताबिक जो है हमारे पास जो हैच पैटर्न होगी इसकी ओरिजिन चेंज हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्टोर एज डिफ़ॉल्ट ओरिजिन जो पैटर्न की जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन होती है। अगर आप यहाँ से स्टोर एज बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन को सेलेक्ट करेंगे तो इसकी जो इस विंडो में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बाउंड्रीज का है। बाउंड्री में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो ऐड इन पिक पॉइंट्स। तो इसके लिए मैं इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं सबसे पहले इस विंडो को ओपन क्लोज कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे कैंसिल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो है हमने अप्लाई की है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद फिर मैं हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसके बीच में मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। सर्कल ड्रा करने के बाद फिर हमारे पास हैच की जो कमांड है इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ। हैच कमांड को एक्टिव करने के बाद हमारे पास ऑप्शन की एक यहाँ पर एक पैनल मौजूद है। तो मैं इसी के ऊपर यहाँ पर जो हैच सेटिंग की एक ऑप्शन दे रहा है इसी के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो हैच एडिटिंग की जो सारे ऑप्शंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे। सो ऐड पिक पॉइंट्स मैं यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यानी
जिस जहाँ आपने हैच को अप्लाई करनी है वहाँ उसी के अंदर आपने क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास जो सर्कल है इसके आउटर एरिया में हमारे पास हैच अप्लाई हो जाए तो आपने ये जो सर्कल है उसी के बाहर आपने क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सर्कल के अंदर हैच को अप्लाई करें तो आप यहाँ से इसी के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इसी सर्कल के अंदर हैच अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो हमारे पास सर्कल है इसके आउटर एरिया में मैं हैच को अप्लाई करूँ तो आप यहाँ से जो सर्कल की जो आउटर एरिया है उसी के अंदर आपने क्लिक करना है, एंटर करें तो इस तरह आपके पास जो है इसके आउटर एरिया में हैच अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से मॉडिफाई पेन में जाके यहाँ से हैच एडिट की जो कमांड है इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ और इस हैच को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास एक और सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से मैं हैच एडिट की जो कमांड है इसको मैं पिक कर लेता हूँ। इसको पिक करने के बाद फिर मैं इस हैच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास इसमें एक ऑप्शन है ऐड या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो इसी ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को आपने हैच करना है वो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। तो जैसा मैं सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास जो है हैच अप्लाई हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे प्रीव्यू को देख कर लूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास अभी जो है वो जो सर्कल हमने सेलेक्ट किया था एज ए ऑब्जेक्ट वो हमारे पास जो है हैच हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रिमूव बाउंड्रीज का है। अगर आप चाहते हैं कि आप हैच और बाउंड्रीज को अलग अलग कर दे तो आप यहाँ से रिमूव बाउंड्रीज की ऑप्शन को यूज़ करके आप हैच और बाउंड्रीज को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रिमूव बाउंड्रीज की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेता हूँ और जैसे मैं कैंसिल करके तो मैं जो है इस हैच को सेलेक्ट करके इसको मैं साइड पर कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हैच बाउंड्रीज थी और जो हैच थी वो हमारे पास अलग अलग हो गए हैं। तो इसको मैं कंट्रोल सेट कर लेता हूँ। अगेन मैं यहाँ से मॉडिफाई पेन में जाके अभी हमारे पास जो है ये इसकी जो बाउंड्रीज है वो अलग अलग है, ठीक है। अब हमारे पास ये हैच है और ये हमारे पास बाउंड्री है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी दोबारा बाउंड्रीज को क्रिएट करें तो अगेन आप यहाँ से मॉडिफाई पेन में जाके यहाँ से आप हैच एडिट की जो कमांड है इसको आप सेलेक्ट करें और इस हैच को सेलेक्ट करें। इसके बाद रिमूव बाउंड्रीज के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रिक्रिएट बाउंड्री का है। अगर आप चाहते हैं कि इस हैच के इर्द गिर्द दोबारा आप बाउंड्रीज को क्रिएट करें तो आप यहाँ से रिक्रिएट बाउंड्रीज के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप इस अगेन इस जो है हमारे पास जो हैच है इसकी बाउंड्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ से रिक्रिएट बाउंड्रीज के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, रीजन यानी आप किस टाइप बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं, रीजन की शक्ल में या पॉलीलाइन। तो मैं यहाँ से पॉलीलाइन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ और ओके करें। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो बाउंड्रीज है वो दोबारा हैच की बन गई है, बिल्कुल इसी तरह। पहले हमने ये बाउंड्रीज रिमूव किए और बाद में हमने बाउंड्री रिक्रिएट के जरिए जो है इसकी दोबारा हमने बाउंड्रीज बनाई। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डिस्प्ले बाउंड्रीज ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास हैच की जो बाउंड्रीज होगी वो आपके पास यहाँ पर वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इस विंडो में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शंस का है। इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो एनोटेटिव का है। अगर आप यहाँ से एनोटेटिव की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो हैच होगी वो स्केल के मुताबिक खुद ब खुद इंक्रीज या डिक्रीज होके प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपने मॉडल स्पेस में अलग कोई स्केल दी हुई है, ठीक है, और फिर आप इस हैच ऑब्जेक्ट को पेपर स्पेस या लेआउट में इसको मूव करेंगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, ठीक है, तो जो हैच आपने अप्लाई की होगी तो वो हैच जो है पेपर स्पेस या लेआउट की स्केल के मुताबिक स्केल होके उसी के मुताबिक सेट हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो एसोसिएटिव का है। तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन करके यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। अभी हमारे पास ये जो हैच है, ठीक है, ये इस बाउंड्रीज के साथ एसोसिएटिव है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह आप इसकी शक्ल को चेंज करते रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह इसकी जो हैच है वो इसके साथ ही
खुद ब खुद इसके साथ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट को ड्रा कर लेता हूँ, रेक्टेंगल। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसी रेक्टेंगल को मैं हैच कर लेता हूँ। ऐसे में जो हैच एडिट की जो ऑप्शन इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस ऑप्शन को ख़त्म करके इसको ओके कर लेता हूँ। तो अभी अगर मैं इस रेक्टेंगल को इसके साथ शक्ल को मैं चेंज कर दूँगा तो हमारे पास जो हैच है उसकी शक्ल चेंज नहीं हो रही रेक्टेंगल के साथ, क्योंकि मैंने वहाँ से एसोसिएट की जो ऑप्शन है इसको ऑफ किया हुआ है। ठीक है, अगर आप वहाँ से इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपके पास जो हैच होगी, जिस तरह आप ऑब्जेक्ट की शक्ल को चेंज करते रहेंगे उस तरह आपके पास जो हैच पैटर्न होगी उसकी शक्ल भी चेंज होती रहेगी। तो अगर मैं से जो है मॉडिफाई पैनल में जाके यहाँ से मैं जो हैच एडिट की जो कमांड इसको मैं एक्टिव करके इस हैच के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सेपरेट हैचेस का है। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि ऑटोकैड के स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्ट मैं ड्रा कर लूँ। तो हमारे पास ये जो विंडो है इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल, और मैं ऑटोकैड के स्क्रीन पर 3-4 जो है वो सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। तो एक और इसके बाद मैं एक और सर्कल मैं ड्रा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं मॉडिफाई पैनल में जाके यहाँ से मैं हैच एडिट की जो कमांड है इसको मैं सेलेक्ट करके हैच के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह हमारे पास जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें एक ऑप्शन है सेपरेट हैचेस का। अभी हमारे पास जो है इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ से सिंपल ऐड पिक पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और हमारे पास ये जो सर्कल है इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर कर लेता हूँ। तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर ले। तो अभी हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 3 है, जैसा कि देख सकते हैं कि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन हैच के अगर ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हैच है वो एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जैसे कि हमने इन ऑब्जेक्ट को हैच किया कि हमारे पास इसकी अलग अलग हैच बन जाए, तो इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं इस हैच को डिलीट कर लेता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद फिर मैं यहाँ से जाके हैच एडिट की जो कमांड है इसको मैं सेलेक्ट करके इस हैच के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और हमारे पास यहाँ जो एक ऑप्शन है सेपरेट है जिसका, तो इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ऐड पिक पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, एंटर करके इसको आप ओके करें। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हैच है वो अलग अलग हमारे पास बन गए हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है अलग हैच है और इस तरह इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास अलग हैच बन गया है और इस तरह इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास अलग एक हैच बन गया है। तो अगेन मैं यहाँ से मॉडिफाई पैनल में जाके यहाँ से हमारे पास जो हैच एडिट की जो कमांड है इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से हैच के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ड्रॉ ऑर्डर का है, यानी डू नॉट चेंज, सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट। इसका मतलब ये है कि हैच आप जो है बाउंड्रीज के पीछे जो है भेजना चाहते हैं या जो हमारे पास हैच है वो बाउंड्री के फ्रंट में आप इसको लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसी ऑप्शन के मुताबिक जो है हैच अप्लाई हो जाएगी। इसमें ड्रॉ ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लेयर का है। तो मैं सबसे पहले एक लेयर बना लेता हूँ। लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करके यहाँ इसको मैं कलर देता हूँ। तो अभी हमारे पास जो है लेयर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ से न्यू लेयर पर क्लिक करके यहाँ से मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ हैच के नाम से और मैं इसको कलर देता हूँ यहाँ से रेड और इसको मैं ओके करके इस हैच की प्रॉपर्टीज को मैं बंद कर लेता हूँ। इसके बाद मैं मॉडिफाई पैनल में जाके यहाँ से हैच एडिट की जो कमांड है इसको मैं सेलेक्ट करके हैच के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सो अभी अगर आप लेयर के अंदर जाके चेक करेंगे तो हमने जो लेयर बनाया है वो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में आ गया है। तो जो लेयर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इसी की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हमारे पास जो है हैच अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं यहाँ से इस लेयर को सेलेक्ट करके ऐड पिक पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, जो हमने वहाँ पे जो लेयर बनाया था उसी के मुताबिक हमारे पास जो है वो कलर अप्लाई हो गया पैटर्न के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ट्रांसपेरेंसी का है, यानी अगर आप जो पैटर्न की जो ट्रांसपेरेंसी है वो अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी अगर आप यूज़ करंट को सेलेक्ट करेंगे तो जो करंट ट्रांसपेरेंसी होगी उसी वो ट्रांसपेरेंसी हैच पैटर्न के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप बाय लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो जो ट्रांसपेरेंसी आपने लेयर में सेट की होगी तो वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो पैटर्न के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ब्लॉक करेंगे या आप स्पेसिफाई वैल्यू अगर आप यहाँ से स्पेसिफाई वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस विंडो में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ का है, तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो हैच पैटर्न यहाँ पर अप्लाई की है इस सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ ये वाला हैच में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं भी अप्लाई करूँ। तो आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट इस हैच को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से ये जो सर्कल है इसके अंदर आप क्लिक करें तो इस तरह आपके पास इसकी जो हैच पैटर्न के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उसी प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है इस सर्कल के अंदर हमारे पास पैटर्न आ जाएगा। इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आइलैंड का है। आइलैंड के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो आइलैंड डिटेक्शन का है। तो इसी के अंदर हमारे पास जो है आइलैंड डिस्प्ले स्टाइल, हमारे पास 3 किस्म के स्टाइल होते हैं। इसमें नॉर्मल है, आउटर है और इग्नोर है। तो इन ऑप्शन को समझने के लिए मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसी के अंदर मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और सर्कल के बाद में एक पॉलीगॉन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास इस तरह की कुछ ऑब्जेक्ट है और फिर इसके बाद में यहाँ से जाके हैच की जो कमांड है इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 किस्म के ऑप्शन मौजूद है, यानी आप हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें आप किस तरह हैच अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से नॉर्मल की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जो हैच अप्लाई हो जाएगी वो इस तरह हो जाएगी। अगर आप यहाँ से आउटर, यानी अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है इसके आउटर एरिया में आपके पास हैच आ जाए, तो आप यहाँ से आउटर की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो हैच अप्लाई हो जाएगी वो जो इंटरनल ऑब्जेक्ट होंगे उसके आउटर एरिया में आपके पास हैच अप्लाई हो जाएगी। और आखिरी जो ऑप्शन है वो इग्नोर का है। अगर आप यहाँ से इग्नोर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से एट पिक पॉइंट की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो जो पैटर्न आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है वो इग्नोर हो गए और जो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल उसी के अंदर हमारे पास जो है वो अप्लाई हो गया और जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है वो इग्नोर हो चुके हैं। आइलैंड्स के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बाउंड्री रोटेशन का है। तो इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं इस विंडो को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ लाइन कमांड के ज़रिए। तो लाइन को सेट करने के लिए कीबोर्ड से F8 दबाएं, इसको आप 50 और इसके बाद मैं इसको 20 इस तरह 50 और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये एक क्लोज बाउंड्री नहीं है, यानी ये अलग एक ऑब्जेक्ट है, ये अलग एक ऑब्जेक्ट है और ये अलग एक ऑब्जेक्ट है और इस तरह हमारे पास ये अलग एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं हैच कमांड को एक्टिव करके यहाँ से जो हैच एडिट की जो विंडो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से रिटेन बाउंड्रीज के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी जो हमारे पास से जो ऑब्जेक्ट है अभी ये क्लोज बाउंड्री नहीं है। अगर आप यहाँ से पॉलीलाइन की ऑप्शन को यूज़ करके यहाँ से एट पिक पॉइंट करेंगे और इसके अंदर आप हैच अप्लाई करेंगे तो आपके पास से जो बाउंड्रीज है ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से अभी अगर आप देख ले आप मूव कमांड के जरिए मूव कमांड को अगर यूज़ करके इसको आप साइड पे करेंगे मूव करके तो आपको पता चल जाएगा हमारे पास से जो पॉलीलाइन है जो रेक्टेंगल था वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अगेन मैं यहाँ से
हैच कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ और यहाँ से हैच एडिट की जो विंडो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास से जो ओपन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ रीजन में। अगर आप यहाँ से रीजन की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो बाउंड्रीज है वो रीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाउंड्री रिटेंशन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बाउंड्री सेट का है। इस ऑप्शन को आप अपने तौर पर ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर समझने में कोई मुश्किल पेश आ रहा है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। बाउंड्री सेट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो गैप टॉलरेंस का है। तो चलिए इस ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं इस विंडो को फिलहाल के लिए बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऑटोकैड के स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और नीचे की तरफ आप इसकी लेंथ दे 10 यूनिट और इस तरह इस साइड पे आप इसकी लेंथ दे 15 यूनिट और ऊपर की तरफ 10 और इस तरह इस साइड पे आप इसकी लेंथ दे 5 यूनिट। सो अभी अगर आप देख ले तो इसी के अंदर हम हैच अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास से जो है एक ओपन बाउंड्री है। हैच के लिए हमेशा एक क्लोज बाउंड्री चाहिए। अगर आप ऑटोकैड पर काम करते हुए ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए और आपने कोई ऐसे बाउंड्री है जो कि ओपन हो और इसी के अंदर आपने हैच अप्लाई करना हो तो इसके लिए आप गैप टॉलरेंस की ऑप्शन को यूज़ करके आप इसके अंदर भी हैच अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं हैच की जो कमांड है इसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो हैच एडिट की जो बॉक्स इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसकी जो टॉलरेंस है वो मैं 5 देता हूँ और उसके बाद मैं ऐड पिक पॉइंट, यहाँ से मैं ऐड पिक पॉइंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आप क्लिक करें, कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इस तरह यहाँ पे आप क्लिक करें कंटिन्यू हैचिंग दिस एरिया और उसको हम यहाँ से क्लोज हैच क्रिएशन के ऊपर क्लिक करें। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी बाउंड्री क्लोज नहीं है, तभी हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट जो है हैच हो चुका है। वो गैप यानी आपके पास जो गैप हो, जैसा कि हमारे पास ये गैप है, ठीक है, यानी आपके पास जो गैप होगा इसकी डायमेंशन लेकर आप जो गैप टॉलरेंस की बॉक्स है, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 टाइप करके ओके किया था। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो और ये जो टॉलरेंस की जो वैल्यू हो ये सेम होनी चाहिए, तब आपके पास जो है जो ओपन बाउंड्री होगी तब जाके वो हैच हो जाएगी। सो गैप टॉलरेंस के बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो इनहेरिट ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को भी अपने तौर पर ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो वीडियो हो वो बहुत लंबी हो गई है। फिर भी अगर इन ऑप्शन को समझने में आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो लेसन थी वो आप सीख चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।